इब्तदान में चाहता हूं कि खेल की तारीफ और उसकी अक़साम के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा। जी यकीनन आज बहुत अहम सवाल है और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस है। तो इस मौजू के हवाले से इंशाअल्लाह सैर हासिल बातचीत होगी। इसके उसूल, कवायद और ज़वाबित और तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे सामईन तक पहुँचेंगी। इब्तदान जैसा कि आपने फरमाया कि खेल किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ और उसकी अक़साम के हवाले से मैं बात करूँ तो देखिए खेल के लिए मुख्तलिफ कलिमात और अल्फाज इस्तेमाल हुए। जी जी, इसे तफरीह भी कहते हैं और खेल और तफरीह ये तकरीबन मुतरादिफात के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो तफरीह की या खेल की जब हम तारीफ़ करेंगे, उसे मुतय्यन करते हुए फिर हम आगे चलेंगे उसके उसूल और ज़वाबित और जायज़ और नाजायज़ और तकसीम की तरफ। तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि वो जिससे इंसान को फरहत हासिल हो। अब फरहत किसे कहते हैं? जब अपनी किसी मतलूब और पसंदीदा शय को हासिल करने से इंसान को लज्जत हासिल होती है, लज्जत क़ल्बी हासिल होती है, उसे तफरीह कहते हैं और वही खेल है। गोया सबसे पहली बात तो ये सामने आ गई कि ये इंसान को पसंद होता है, उसे पसंद होगा कि मैं ये करूं। तो जब वो उसकी पसंद है और वो अपनी पसंद के मुताबिक उस पर अमल करता है या उसे हासिल कर लेता है तो उसे एक कल्बी सेटिस्फेक्शन हासिल होती है, उसे एक फरहत और इत्मीनान हासिल होता है, उसे एक लज्जत नसीब होती है। तो इसी वजह से उसे तफरीह या उसे खेल कहा जाता है। अब साफ ज़ाहिर है कि शरीयत मुतहरा ने जहाँ हमें इबादात और हलाल और हराम के अहकामात अता फरमाए, वहाँ ऐसा नहीं है कि इस्लाम सिर्फ इबादात का मजहब हो, बल्कि इस्लाम तो हमें एक पूरा कल्चर देता है, जिंदगी गुजारने का एक पूरा तरीका देता है, उसूल देता है और एक सेहतमंद जिंदगी के उसूल देता है। और कुरान मजीद ने सिर्फ इल्म या अमल को ही मेयार नहीं बनाया, बल्कि बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, जिस्म की जो उसके तकाजे हैं, जिस्मानी तकाजे, उसकी ताकत भी है, उसकी सेहत भी है, उसको भी शरीयत मुतहरा ने एक मेयार बनाया है। तो जब हम देखते हैं कि इल्म के एतबार से भी एक मुसलमान परफेक्ट हो, अमल के एतबार से भी परफेक्ट हो, फिर वो जिस्मानी सेहत के एतबार से भी अच्छा सेहतमंद हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर उसे काहली और सुस्ती आएगी, और सुस्ती, काहली और गफलत जो है ये भी इस्लाम को पसंद नहीं है। इसलिए कि और कुरान मजीद ने तो ऐसे नमाजियों की मुजम्मत फरमाई, बल्कि मुनाफिकीन की अलामत करार दिया कि जो नमाजों में आएँ और सुस्त हों। फरमाया वइज़ा कामू इलस्सलाते कामू कुसाला। तो लिहाजा सुस्ती और गफलत को दूर करना और जिस्मानी सेहत और हशाश बशाश होना ये बुनियादी तौर पर महमूद भी है, मतलूब भी है। अब हम इसकी किस्मों की तरफ बात करते हैं। इसकी किस्में कुछ तो वो हैं कि जो हमें खुद आका अलैहिस्सलाम के फरामीन मुक़द्दसा से और सहाबाए किराम की ज़िंदगियों से हमें मिलती हैं। तो वो जो खेल हैं उसके अंदर यही जिस्मानी मकासद, दीनी फ़ायदा होगा या दुनियावी फ़ायदा होगा, या कम से कम दर्जा यह है कि उसमें खसारा ना हो, दीनी खसारा ना हो, दुनियावी खसारा ना हो, जिस्मानी खसारा ना हो, ज़हनी खसारा ना हो, तो वो तो तारीफ़ के अंदर शामिल हो गया। अब सहाबाए किराम ने जो खेल कुछ वहाँ से हमें मिलते हैं तो वो तो मुस्तहसन और मुस्तहब के दर्जे पर हो जाएंगे, जैसे घुड़ दौड़ है, नेज़ाबाजी है, और अभी हम इंशाअल्लाह उस पर तफसील से बात करेंगे, तीर अंदाजी है, तो वो तो हो गए मुस्तहसन और मुस्तहब के दर्जे पर। मगर वो खेल के जिनका हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत या सहाबाए किराम की सीरत से हमें नहीं मिलता सबूत, मगर ये कि वो बाद के ज़मानों में राइज हुए, तो वो उसमें अगर कोई शरई कबाहत मौजूद नहीं होगी तो उसे फिर मुबाह के दर्जे पर रखा जाएगा। लिहाजा वो मुस्तहब और मुस्तहसन हुए, दूसरा दर्जा, दूसरी किस्म मुबाह खेल हो गए। तो वो मुबाह बशर्ते कि उसमें शरई कबाहत कोई ना हो। और फिर तीसरी कैटेगरी उसकी आ जाएगी जो शरीयत मुतहरा के मुताबिक ममनू कहलाएगा। अब ममनू के अंदर कुछ वो हैं जो फी नफ्स ही ममनू हैं, ममनू ले ज़ात ही के दर्जे पर हैं, कुछ हैं जो ममनू ले गैर ही के दर्जे पर हैं, यानी फी नफ्स ही वो खेल, वो गेम, वो तफरीह जायज़, हलाल या मुबाह के दर्जे पर है या मुस्तहसन के दर्जे पर है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें इंसान अगर मुंसलिक कर लेगा कि जिसे शरीयत मुतहरा ने पसंद नहीं फरमाया, तो जब ऐसी नापसंदीदा चीज़ें उसके अंदर दाखिल कर लेंगे तो फिर वो फी नफ्स ही वो ममनू ले गैर ही के दर्जे पर चला जाएगा। कि जैसे हम एक अच्छा खाना बनाते हैं
اب اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ڈال دیں جو اس کا ذائقہ ہی خراب کر دیں، صحت کے لیے ہی نقصان دہ ہو جائیں، تو ایسی چیزوں کو کون کہے گا کہ بھی یہ بنیادی طور پر تو جائز تھیں؟ تو ایسے ہی کھیل ہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی ناجائز اور ممنوع شے داخل ہو جائے گی تو پھر وہ ناجائز اور ممنوع کے درجے پر ہوگا۔